बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि मैंने तुमसे कहा था लोहे की पाइप लाना, मैंने तुमसे कहा था लोहे की पाइप लाना, तो अरबी में कहेंगे अना कल्लम तजिब हदीद मसूरा। अना कल्लम तजिब हदीद मसूरा। हम यहाँ कह सकते हैं अना कल्लम भी कह सकते हैं या कल्लमता भी कह सकते हैं, लेकिन अना का मतलब मैंने होता है और कल्लमता का मतलब होता है कहा था। कल्लमता का मतलब होता है कहा था। जिब का मतलब होता है लाना, हदीद का मतलब होता है लोहा और मसूरा का मतलब होता है पाइप। यानी किसी भी तरह का पाइप हो उसको अरबी में मसूरा कहते हैं। तो कहना हो कि मैंने तुमसे कहा था लोहे की पाइप लाना, तो कह सकते हैं अना कल्लम तजिब हदीद मसूरा। मैं पार्क में रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं पार्क में रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो अरबी में कहेंगे वक़्फ़ अना फ़ी हदीका इंतज़ार सौवी। वक़्फ़ यानी रुक कर, अना मतलब मैं, फ़ी मतलब में, हदीका का मतलब गार्डन होता है, इंत का मतलब आपका, इंतज़ार का मतलब इंतज़ार होता है, सौवी का मतलब करूँगा या करता हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हमको कहना हो कि मैं पार्क में रुक कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या पार्क में रुक कर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या करता हूँ, तो हम कह सकते हैं वक़्फ़ अना फ़ी हदीका इंतज़ार सौवी। इंतज़ार सौवी यानी मैं पार्क में रुक कर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या करूँगा। कछुए की चाल न चलो जल्दी आना। कछुए की चाल न चलो जल्दी आना। जैसे हमारे साथ कोई चलता है तो धीरे धीरे चलता है, तो आदमी कहता है ना कि कछुए की तरह धीरे धीरे न चलो, जल्दी जल्दी चलो, या जल्दी आना या जल्दी जाना, इस तरह से आदमी कहता है। तो अगर कहना हो कि कछुए की चाल न चलो जल्दी जाना या न चलना जल्दी जाना, तो कह सकते हैं मा यमसी मिस्ल सुल्हाफा सूरा रो। सुल्हाफा, मा यमसी मिस्ल सुल्हाफा यानी कछुए की तरह न चलना, सूरारो यानी जल्दी जाना या जल्दी जाओ। हम किसी को भेजते हैं कि जल्दी जाओ, जल्दी जा करके ये काम करके आओ, तो वहाँ पे हम इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मा यमसी मिस्ल सुल्हाफा सूरारो यानी कछुए की तरह न चलना, जल्दी जाना। रोटी नहीं मिला खुद पका लो। रोटी नहीं मिला खुद पका लो। अगर ये हमको कहना हो, जैसे हम काम करते हैं या कहीं रहते हैं तो कोई हमसे कहता हो जाओ रोटी लेकर के आओ बकाला से या किसी होटल से कहीं से भी, तो अगर नहीं मिला तो हम आ करके क्या कहेंगे, मा हस्सल खुबूस। मा हस्सल खुबूस यानी रोटी नहीं मिला। मा हस्सल खुबूस यानी रोटी नहीं मिला। अब यही हमको कहना है कि खुद पका लो, तो कह सकते हैं खुद इतबख सौवी। खुद इतबख सौवी। खुद का मतलब होता है खुद, इतबख का मतलब होता है पका लो, सौवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है। यानी रोटी खुद पका लो या खुद बना लो, इस तरह से कहना हो तो कह सकते हैं कि मा हस्सल खुबूस खुद इतबख सौवी। या इसमें से आधा कहना हो, जैसे रोटी नहीं मिला, तो कह सकते हैं मा हस्सल खुबूस। या अगर कहना हो खुद पका लो या खुद बना लो, तो कह सकते हैं खुद इतबख सौवी। खुद इतबख सौवी। वह जेल के अंदर है कब बाहर आएगा। वह जेल के अंदर है कब बाहर आएगा। जैसे हमारा कोई दोस्त है यहाँ सऊदी में या कतर बहरीन कहीं रह रहा है, कोई गलती में पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गया, हम अपने कफ़ील से कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है और वो जेल में है, कब बाहर आएगा, ये थोड़ा इसका बात करो या कुछ भी। तो अगर इस तरह का जुमला अगर हमको पूछना है तो वह जेल के अंदर है कब बाहर आएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी जुमला ये नहीं हो सकता या कोई भी अल्फाज की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है या हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़रूरत पड़ सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन हमको जानकारी रहेगी तभी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो उस वक्त हम लगेंगे किसी को ढूंढने, कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या होगा, तो उस वक्त नहीं कोई मिलेगा। ठीक है, इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो कहना हो वह जेल के अंदर है, तो कह सकते हैं फ़ी हो व जुआ सिजीन। फ़ी हो या हो व फ़ी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हो व फ़ी जुआ सिद्दीन, जुआ सिजीन यानी वह जेल के अंदर है। मीता बर्राईजी, मीता बर्राईजी कब बाहर आएगा। इसमें हम हर जुमले में दो जुमले इस्तेमाल किए हैं। ठीक है,
इस तरह के आदमी बात करता है। जैसे अगर हमको किसी से कहना है वह जेल के अंदर है, तो हम कह सकते हैं वह जेल में है या वह जेल के अंदर है, इतना भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि वह बाहर कब आएगा, बाहर कब आएगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या पूरा भी आदमी कह सकते हैं आदमी फला आदमी जेल के अंदर है, वो बाहर कब निकलेगा, बाहर कब आएगा, ऐसे ज़रूरत पड़ती है तो हम कह सकते हैं हो व फ़ी जुआ सिजीन। होवा का मतलब वह, फ़ी का मतलब में, जुआ का मतलब अंदर होता है, सीजीन मतलब जेल को सीजीन कहते हैं, मीता का मतलब कब, बर्रा का मतलब बाहर, ईजी का मतलब आएगा। तो वह जेल के अंदर है, बाहर कब आएगा, कह सकते हैं हो वफ़ी जुआ सिजीन मीता बर्राई जी। अब जेल के अंदर है तो आप चाहें तो जेल के जगह पे दुकान का, मकान का, घर का, रूम का, हम्माम का कुछ भी लगा सकते हैं। वह हम्माम के अंदर है, बाहर कब आएगा, वह घर के अंदर है, बाहर कब आएगा, वह दुकान के अंदर है, बाहर कब आएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। कफ़ील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा। कफ़ील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा तो कैसे कहेगा, कहेंगे कफ़ील कलाम मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस, मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस। कफ़ील कलाम यानी कफ़ील ने कहा, कफ़ील ने कहा, कफ़ील कलाम यानी कफ़ील ने कहा। मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस, मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस। माँ का मतलब नहीं होता है, आती का मतलब दूंगा, सुल्फ़ा का मतलब एडवांस होता है, फ़ुलूस का मतलब पैसे, यानी एडवांस पैसे नहीं दूंगा तो कहना होगा, तो कह सकते हैं कफ़ील कलाम मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस, यानी कफ़ील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको कन्फर्म कर दूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था कि माँ अगर कहना हो सिर्फ अकेले यानी कि नहीं के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कोई कहता है ये काम तुम करोगे, तो हमको कहता है बस कहना है नहीं, तो हम वहाँ पे माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे ला का इस्तेमाल करेंगे। ला का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं भी होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है। तो माँ को अगर हमको किसी जुमले के बीच में इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ पे माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या किसी जुमले के या किसी सेंटेंस के साथ मिला करके इस्तेमाल करना होता है, हम वहाँ पे माँ का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा नहीं। लेकिन हम अगर अलग उसको रख के इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने माँ आती मतलब नहीं दूंगा, माँ आती यानी नहीं दूंगा, ठीक। एग्जाम्पल एक और है, माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी नहीं है, इस तरह से कहते हैं ना, तो यहाँ पे हमको सही। लेकिन अगर सिर्फ हम माँ का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा। तो कफ़ील कलाम मैं आती सुल्फ़ा फ़ुलूस, यानी कफ़ील ने कहा कि एडवांस पैसे नहीं दूंगा। तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना, तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये जुमला हम किसी से भी कह सकते हैं। जैसे हमारा कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई भी है, अगर हमको कहीं जाने की ज़रूरत है, हम कहते हैं कि भाई हमको और जाना होता है तो मैं अकेले नहीं जा पाता हूँ, इसलिए तुमको भी चलना होगा तो हमसे बताना कि मैं भी चलूँगा साथ में, ठीक है। तो आदमी कहता है कि तुमको कहीं जाना हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब इसमें दो जुमले हैं, जैसे तुमको कहीं जाना हो, तुमको कहीं जाना हो तो कहेंगे इज़ा इन तरुहतानी मकान, इज़ा इन एज़ा का मतलब देखो होता है, तो अगर, ये जो अल्फाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर, मगर, ठीक है। तो यहाँ पे एज़ा का मतलब अगर या गर तुमको कहीं जाना हो, गर तुमको कहीं जाना हो या तुमको कहीं जाना हो तो ऐसे कह सकते हैं। तो एज़ा इन तरोह तानी मकान, एज़ा इन तरोह तानी मकान, तुमको कहीं जाना हो तो अना मिन लाजिम कलाम, अना मिन लाजिम कलाम यानी मुझसे ज़रूर बताना, अना मिन लाजिम कलाम यानी मुझसे ज़रूर बताना, इस तरह बोल सकते हैं। दोस्तों एक और जुमला है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो। हम जा रहे हैं कहीं मार्केट में, बाज़ार में, वहाँ कोई चीज़ सामान ख़रीदते हैं, हम चेक करते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे साथ कोई है तो हम उसको कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम दे दो, तो कहेंगे इन दी माफ़ी फ़ुलूस, इन दी माफ़ी फ़ुलूस, मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ भी दो जुमले आपको मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है एक जुमला हो गया, ठीक है, तो कहेंगे इन दी माफ़ी फ़ुलूस यानी मेरे पास पैसे नहीं है। कह सकते हैं तुम दे दो तो कहेंगे इन ता आती तुम दे दो, या इन ता आती ना कह के चाहेंगे आप कह सकते हैं ता आती यानी तुम दे दो, ठीक है। लेकिन हम अगर इन ता आती कहते तो ये भी अल्फाज सिंपल है, एकदम सादा है, आसान है, ठीक है। तो कह सकते हैं मेरे पास पैसे नहीं है
तुम दे दो, तो कहेंगे इंदी माफ़ी फ़ुलूस इंत आती। या अगर हमको इसमें से आधा ही करने की ज़रूरत हो, जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कह सकते हैं इंदी माफ़ी फ़ुलूस। इंदी का मतलब मेरे पास होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है। ठीक है, माँ इसमें दो अल्फाज हैं, माफ़ी में दो अल्फाज होते हैं, एक माँ दूसरा फ़ी। अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो माँ का मतलब क्या हो जाएगा, फ़ी का मतलब है हो जाएगा, तो है ना। लेकिन हम एक साथ अगर हम इसको बोलते हैं, जब मिला करके एक साथ होता है, ये अल्फाज दोनों एक साथ मिलते हैं, तो माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी यानी नहीं है। ठीक है, फ़ुलूस का मतलब पैसा होता है, इंत का मतलब तुम या आप होता है, आती का मतलब दे दो, दे दूंगा, दे दिया, दे देता हूँ, दे रहा हूँ। ये जितने अल्फाज हैं सब जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम दे दो, तो कहेंगे इन दी माफ़ी फ़ुलूस इंत आती। उसको मैं नहीं जानता, वह कौन है। उसको मैं नहीं जानता, वह कौन है। यहाँ भी आपको दो जुमले मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे उसको मैं नहीं जानता, उसको मैं नहीं जानता, ये एक जुमला पूरा हो जाता है। तो कहेंगे अना हुआ मैं अदरी, अना हुआ मैं अदरी, यानी मैं उसको नहीं जानता। अना का मतलब मैं, हुआ का मतलब उसको, माँ का मतलब नहीं, अदरी माँ अदरी। अब यहाँ देखिए हमने लिखा है अलग अलग इसलिए कि ताकि इसको समझ में आए, लेकिन मादरी इसमें क्या होता है, मादरी ये माँ और अदरी एक साथ मिल करके, लेकिन मैं यहाँ अलग लिखा है ताकि आदमी को समझ में आए। ठीक है, कि मादरी। ठीक है, तो मादरी यानी बोलने के लिए अब नहीं, ऐसे मादरी बोलेंगे तो मादरी का मतलब अलग होगा, लेकिन मादरी। ठीक है, तो इसको मादरी का मतलब होता है मैं नहीं जानता। ठीक है, नहीं जानता, ठीक है, नहीं पता, ये होता है। फ़ी मिनहू का मतलब होता है, मिन का मतलब कौन, हु का मतलब वह। ठीक है, फ़ी का मतलब है, तो वह कौन है कहना होगा, तो फ़ी मिनहू या फ़ी मिन भी कह सकते हैं, फ़ी मिन भी कह सकते हैं या फ़ी मिनहू भी कह सकते हैं। तो उसको मैं नहीं जानता, वह कौन है, तो अना हुआ मादरी फ़ी मिनहू, ऐसे बोल सकते हैं। या कह सकते हैं अना हुआ माफ़ी मालूम, अना हुआ माफ़ी मालूम। अगर ये जुमला आपको समझ में नहीं आता है तो आप कह सकते हैं अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम हुआ, या अना हुआ माफ़ी मालूम फ़ी मिनहू, मुझे नहीं मालूम कि वह कौन है, या मैं नहीं जानता कि वह कौन है। माआरफ भी कह सकते हैं, अना हुआ माआरफ, यानी मुझे पता नहीं वह कौन है। ठीक अना हुआ माआरफ, अना हुआ मारफ, अना हुआ मादरी, अना हुआ माफ़ी मालूम, ये जितने अल्फाज हैं सब इस जुमले पर परफेक्ट बैठेंगे। ठीक है, फ़ी मिनहू यानी वह कौन है, मैं उसको नहीं जानता। प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, वापस कर दो। प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, वापस कर दो, तो कह सकते हैं माफ़ी एहताज लेई मसूरा। इसमें भी आपको दो जुमले मिल जाएंगे, जैसे प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे चाहें तो प्लास्टिक के पाइप की ज़रूरत नहीं है, लोहे के पाइप की ज़रूरत नहीं है। कई जगह लोहे का पाइप इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ठंडे पानी के लिए हमको इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम प्लास्टिक का पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी के लिए इस्तेमाल करना है तो हम वहाँ प्लास्टिक की पाइप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पर लोहे की पाइप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमको अगर ठंडे पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोहे का नहीं प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि उसमें लोहे की पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, प्लास्टिक का ही काम चल जाएगा। तो हमको कहना हो कि प्लास्टिक की पाइप की ज़रूरत नहीं है, एक जुमला है, तो कह सकते हैं माफ़ी एहताज लेई मसूरा। माफ़ी एहताज, माफ़ी का मतलब नहीं है, एहताज का मतलब ज़रूरत, लेई मसूरा यानी प्लास्टिक के पाइप का। प्लास्टिक के पाइप को अरबी में लेई मसूरा कहते हैं, लोहे की पाइप को हदीद मसूरा कहते हैं। हादा रज्जा ईजी, हादा रज्जा ईजी, हादा रज्जा ईजी या हादा इर्जा ईजी, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। वापस कर दो, वापस कर दो, इसे वापस कर दो। हादा मतलब इसे, रज्जा मतलब वापस, सौवी मतलब कर दो, तो रज्जा वापस, रज्जा सौवी कह सकते हैं या हादा रज्जा का सब, बस हादा रज्जा का देंगे तो भी जुमला पूरा हो जाएगा, या हादा रज्जा सौवी भी कह सकते हैं कि इसे वापस कर दो। यह काम मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, यह काम मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो,
जैसे हम जाते हैं कहीं काम करने, हमारे साथ भी कोई है तो हमको नहीं काम पसंद पड़ा तो हम कहेंगे हमको ये काम नहीं चाहिए, तुमको अगर लेना है तो तुम ले लो। तो हम कह सकते हैं हादा शुगुल, हादा शुगुल माना यह काम, हादा शुगुल यानी यह काम, अना माई अबगा, अना माई अबगा, अना का मतलब मैं, माई का मतलब नहीं, अबगा का मतलब चाहिए, इन तशील यानी तुम ले लो, इन तशील यानी तुम ले लो, इन तक का मतलब तुम, शील का मतलब ले लो, शील का मतलब ले लो। अब एक और चीज़ देख लीजिए भाई कि एक होता है जिब, एक होता है शील, ठीक है। तो अगर हमको किसी से कहना है कि लाओ, लाओ, ठीक है, लाओ के लिए कहना है तो वहाँ पे हम जिब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको कहना है कि तुम ले लो इसको, तो वहाँ पे जिब नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम शील का इस्तेमाल करेंगे। शील का मतलब ले लो, शील का मतलब उठा लो, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। कोई सामान रखा है, किसी से कहेंगे कि शील, शील तो मतलब ले लो या मतलब उठा लो, ठीक है। यह काम मुझे नहीं चाहिए, हादा शुगुल अना माई अबगा। यहाँ एक चीज़ बता दूँ, माई का मतलब भी नहीं होता है। तो जैसे आदमी कहता है ना, अब एक और चीज़ बता दूं कि माई का मतलब कई जगह पानी भी होता है, पानी को भी माई बोलते हैं और पानी को मोया भी बोलते हैं, ठीक है। और नहीं को अरबी में माई भी बोलते हैं, नहीं को अरबी में माँ भी बोलते हैं, नहीं को अरबी में ला भी बोलते हैं। तो ये सब कन्फ्यूज़ करने वाले अल्फाज हैं, लेकिन आदमी को समझना है कि सामने वाला क्या बोला है, ठीक है। तो यह काम मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, हादा शुगुल अना माई अबगा इन तशील, इस तरह से बोल सकते हैं।